हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं इस क्लास में ईडियम्स एंड फ्रेजेस जो है वो डिस्कस करने वाला हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क का जो मेंस है उसमें ईडियम्स और फ्रेजेस आएंगे, ठीक है। जिसमें ईडियम्स के आपको मीनिंग लिखने होंगे, साथ में ही उससे रिलेटेड स्टेटमेंट भी बनाना होगा। तो हम इस वीडियो में वही डिस्कस करने वाले हैं कि ईडियम का क्या मीनिंग होगा, ठीक है, और कैसे हम उसके सेंटेंसेस को लिखें। तो यहाँ पे मैंने ईडियम लिखा है और ईडियम के साथ साथ उसका मीनिंग लिखा है, और साथ ही उसके दो सिंपल सेंटेंसेस बनाए हैं जो कि आप आसानी से याद भी रख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो ईडियम है वो है अबव बोर्ड, ठीक है। तो अबव बोर्ड का मतलब क्या होता है? ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, ईमानदार, ठीक है, और एकदम सीधा। तो अब इससे रिलेटेड हम मीनिंग बनाते हैं, इसका मीनिंग, इसका सेंटेंस बनाते हैं। तो पहला सेंटेंस मैंने क्या लिखा है? द रूल्स वेयर क्लियर एंड अबव बोर्ड। जो भी रूल्स है वो एकदम सीधा है, ठीक है, और एकदम ऑनेस्ट है, सबके सामने है। ये हो गया। उसके बाद अगर दूसरा सेंटेंस देखते हैं तो दूसरा सेंटेंस क्या है? द अग्रीमेंट वॉज फेयर एंड अबव बोर्ड। मान लीजिए कि दो लोगों के बीच में जो अग्रीमेंट हुआ वो एकदम ऑनेस्ट है और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मतलब कि सीधा, एकदम फेयर है और क्या है? ऑनेस्ट है। तो ये आपका पहला, मतलब कि ये पहला वर्ड हुआ। उसके बाद दूसरे वर्ड को अगर हम देखते हैं तो दूसरा वर्ड क्या है? एडम्स एले। एडम्स एले का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है? प्योर वाटर, ठीक है। और इसका अगर हम सेंटेंस बनाएं तो सेंटेंस क्या है? पहला पहला सेंटेंस देखिएगा। पहला सेंटेंस क्या लिखा हुआ? इन द रिमोटेस्ट पार्ट्स ऑफ राजस्थान पीपल वॉक माइल्स फॉर एडम्स एले। मतलब राजस्थान का जो रिमोटेस्ट पार्ट है, मतलब दूर दराज वाला जो इलाका है, वहाँ पे लोगों को, ठीक है, बहुत दूर दूर चलना पड़ता है, ठीक है, बहुत दूर चलना पड़ता है एडम्स एले के लिए। एडम्स एले का मतलब क्या है? प्योर वाटर। उसके बाद अगर हम सेकंड सेंटेंस देखें तो सेकंड सेंटेंस क्या है? ही ड्रैंक ही ड्रैंक एडम्स एले आफ्टर द मील, ठीक है। उसने प्योर वाटर ड्रिंक किया मील के बाद, ठीक है, मतलब खाने के बाद उसने शुद्ध पानी पिया। उसके बाद अगर हम देखते हैं यहाँ पे थर्ड सेंटेंस क्या है? थर्ड सेंटेंस जो आपका है वो है ऐड अ न्यू फेदर टू वंस कैप। अब ऐड अ न्यू फेदर टू वंस कैप का मीनिंग क्या होता है? तो मीनिंग देखिए, टू अक्वायर अ न्यू ऑनर और डिस्टिंक्शन, ठीक है। जैसे कोई काम आदमी कर रहा है, ठीक है, उसमें किसी तरीके का उसको अचीवमेंट मिला, ठीक है, डिस्टिंक्शन मिला, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऐड अ न्यू फेदर टू वंस कैप। तो अब इसका हम सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस क्या है। तो पहला जो सेंटेंस है यहाँ पे क्या है? बाई सिक्योरिंग द प्रमोशन, ठीक है, ही एडेड अ न्यू फेदर टू हिज कैप। उसको प्रमोशन मिला, कोई आदमी कंपनी में काम कर रहा है, ठीक है, उसको उसमें प्रमोशन मिलता है। तो उस क्या हुआ? ही एडेड अ न्यू फेदर टू हिज कैप। अगर हम दूसरे मीनिंग को देखें, दूसरा दूसरा सेंटेंस अगर हम देखें तो यहाँ पे दूसरा सेंटेंस क्या है? विनिंग द चैम्पियनशिप एडेड अ न्यू फेदर टू द टीम्स कैप। मतलब कि एक टीम जो है वो चैम्पियनशिप को जीत जाता है। तो इससे क्या होता है कि वो ठीक है, उसके उसके टीम में एक और अचीवमेंट ऐड हो जाता है, ठीक है, टीम का एक और अचीवमेंट ऐड हो जाता है। उसके बाद अगर हम देखते हैं यहाँ पे, उसके बाद अगर हम चलते हैं नीचे और अगला सेंटेंस जो देखते हैं उसमें क्या है? आफ्टर वंस हर्ट, ठीक है। तो आफ्टर वंस हर्ट का मतलब क्या है? आफ्टर वंस हर्ट का मतलब क्या होता है कि सिमिलर टू यू, ठीक है, मतलब कि आपके जैसा, जिसका कि ओपिनियन, ठीक है, और इंटरेस्ट जो है वो आपके जैसा मिलता हो।
आफ्टर वन शॉट का मतलब क्या हुआ, सिमिलर टू, जो आपके जैसा हो या फिर आपके जैसा सेम ओपिनियन और इंटरेस्ट रखता हो। तो अब इसका जब हम सेंटेंस देखेंगे तो सेंटेंस तो आपका क्या हो गया, ही शेयर माई हॉबीज़ अ फ्रेंड आफ्टर माई ओन हार्ट। तो मतलब कि कोई आपका फ्रेंड है, वो आपके जैसा ही उसका भी हॉबीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ही शेयर माई हॉबीज़, ही शेयर माई हॉबीज़ अ फ्रेंड आफ्टर माई ओन हार्ट। ओके। दूसरे सेंटेंस को अगर हम देखें तो दूसरा सेंटेंस में क्या है कि हिज ऑनेस्टी मेक्स हिम आफ्टर माई ओन हार्ट। मतलब कि जो उसका ऑनेस्टी है वो मेरे जैसा ही है, ठीक है। मैं जितना ईमानदार हूँ वो भी मेरे जैसा ही ईमानदार है। उसके बाद क्या है, अगला जो इडियम्स है वो है ऐड इंसल्ट टू इंजरी। ऐड इंसल्ट टू इंजरी का अगर हम मीनिंग देखें, ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि जले पर नमक छिड़कना, जले पर नमक छिड़कना। एक्ट इन अ वे दैट मेक्स अ बैड सिचुएशन वर्स, ठीक है। पहले से ही सिचुएशन जो है वो बैड है, ठीक है, उस सिचुएशन को और भी क्या कर देना, खराब कर देना, ठीक है। मतलब कि जले पे हम क्या कर रहे हैं, नमक छिड़क रहे हैं, ठीक है। ये इसका मतलब हुआ। और अगर हम सेंटेंस को देखते हैं तो सेंटेंस जो है वो पहला, कंपनी फायर्ड हिम। फायर्ड का मतलब होता है जॉब से निकाल देना। कंपनी ने क्या कर दिया, उसको निकाल दिया, ठीक है। ऐड इंसल्ट टू इंजरी, रिफ्यूज़ टू पे हिज लास्ट सैलरी, ठीक है। कंपनी ने उसको निकाला, साथ ही साथ उसका जो लास्ट सैलरी था उसको भी देने से मना कर दिया। तो ये क्या हो गया, ये हो गया ऐड इंसल्ट टू इंजरी। अगर हम दूसरा सेंटेंस देखें, अगर हम सेंटेंस देखते हैं तो दूसरे सेंटेंस में क्या है कि द रेस्टोरेंट सर्व्ड कोल्ड फूड। रेस्टोरेंट ने ठंडा खाना परोसा, ठीक है। और उस पे और उस सिचुएशन को और ख़राब करने के लिए, ठीक है, जले पर नमक छिड़कने के लिए उसने क्या किया, ओवर चार्ज कर दिया, ठीक है, ओवर चार्ज किया, ठीक है। एक तो खाना बेकार परोसा, ठीक है, और साथ ही साथ ओवर चार्ज भी उसने किया, मतलब कि ज़्यादा पैसा लिया। उसके बाद अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो अगला सेंटेंस क्या है, एन आई वॉश। तो एन आई वॉश का मतलब क्या होता है कि ऐसा कुछ करना, ठीक है, जो कि सिर्फ दिखावे के लिए किया गया है, दैट इज़ डन प्योरली फॉर शो। हम शो के लिए क्या कर रहे हैं, उस काम को कर रहे हैं, ठीक है। या फिर सामने वाले को डिसीव करने के लिए या फिर मिसलीड करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। बेसिकली हम दिखावा सिर्फ कर रहे हैं, ठीक है। असल में वो हम काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कोई पढ़ रहा है तो वो पढ़ क्या रहा है, सिर्फ दिखाने के लिए, अपने मम्मी पापा को दिखाने के लिए पढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सेंटेंस बनाया है। सेंटेंस आपका क्या है कि जो, मान लीजिए कि कोई माफ़ी मांग रहा है, ठीक है, तो जो माफ़ी मांगा गया वो सिर्फ क्या था, आई वॉश था, मतलब दिखावा था। द अपॉलॉजी वॉज एन आई वॉश। वो एक्चुअली में माफ़ी मांग नहीं रहा था, ही डिडंट एक्चुअली मीन इट। अगर हम दूसरा सेंटेंस देखें तो दूसरा सेंटेंस क्या है कि गवर्नमेंट ने जो वादा किया है, ठीक है, बदलाव लाने का, ठीक है, रिफॉर्म करने का, वो सिर्फ क्या है, एक दिखावा है, ठीक है। और जस्ट एन आई वॉश टू काल्म पब्लिक एंगर। लोगों में जो गुस्सा है, ठीक है, उस गुस्से को शांत करने के लिए सिर्फ सरकार क्या कर रही है, दिखावत कर रही है। ये इसका मतलब होता है। उसके बाद अगला जो ईडियम्स है हमारे पास, अगला जो ईडियम है वो है हेयर ब्रेथ एस्केप। तो हेयर ब्रेथ एस्केप का मतलब होता है वेरी नैरो और क्लोज एस्केप फ्रॉम डेंजर और ट्रबल। मतलब कि इसका सिंपल सा अगर हम मतलब बताएं तो बाल बाल बचना, ठीक है, बाल बाल बचना, वेरी नैरो और क्लोज एस्केप फ्रॉम डेंजर और ट्रबल, ठीक है। किसी तरीके का डेंजर था, किसी तरीके का ट्रबल था, तो उससे हम बहुत, मतलब कि बाल बाल बचे हैं। तो इसका अगर हम मीनिंग देखें, ठीक है, तो सोल्जर्स लोग जो हैं वो बाल बाल बचे। द सोल्जर्स हैड अ हेयर ब्रेथ स्कैप ड्यूरिंग द एम्बस। मतलब कि जब लड़ाई हुई, ठीक है, आर्मीज़ के बीच में, तो वहाँ पे सोल्जर्स जो है वो बाल बाल बचे। दूसरा क्या है, दूसरा अगर हम मीनिंग देखते हैं, ठीक है, दूसरा अगर हम मीनिंग देखें तो यहाँ पे क्या है कि द ड्राइवर हैड अ हेयर ब्रेथ स्केप। ड्राइवर जो है वो बाल बाल बचा, ठीक है, ड्राइवर जो है वो बाल बाल बचा।
व्हेन द कार स्किडेड ऑन द वेट रोड। ड्राइवर जो है वो कार चला रहा था और कार क्या होता है कि वेट रोड पे मतलब भींगे हुए रोड पे क्या कर जाता है, स्किड कर जाता है, फिसल जाता है, ठीक है। तो उसमें ड्राइवर जो है वो बाल बाल बचता है। जो हमारा लास्ट ईडियम है, ठीक है, जो हमारा लास्ट ईडियम है, लॉस्ट बॉल इन द वीड्स। लॉस्ट बॉल इन द वीड्स का मतलब क्या होता है कि कंप्लीटली खो जाना, ठीक है, या फिर कंफ्यूज हो जाना, ठीक है। अब मैंने इसका सेंटेंस क्या बनाया है वो ध्यान दीजिएगा। सेंटेंस है आपका कि ड्यूरिंग द मैथ एग्ज़ाम के समय, ठीक है, मैं पूरा खो गया या फिर कंफ्यूज हो गया, ठीक है। आई फेल्ट लाइक अ लॉस्ट बॉल इन द वीड्स। दूसरा क्या है कि ही लुक्ड लाइक अ लॉस्ट बॉल इन द वीड्स एट हिज न्यू जॉब, ठीक है। मतलब कि वो मतलब पूरा कंफ्यूज दिख रहा था जब वो अपने नए जॉब पे गया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, ठीक है। और आप इस क्लास को लेके कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं कि आपको क्लास जो है वो कैसे लगी। अगर मुझे कुछ और इसमें इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, ठीक है, तो वो सब चीज़ बताइएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।